जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम 16 फरवरी 2015 को हुआ था और ये आपका सेट नंबर 7 है। हम इसके पहले सेट 1 2 3 4 5 6 सभी करा चुके हैं और आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जो भी ऑप्शन दिएगा उस सभी ऑप्शन को हम लोग हल करते हुए चलेंगे। चलिए के क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 64 में, यहाँ से जी से स्टार्ट होता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश करता है वह निम्नलिखित कौन है? तो वो कौन है? तो वो आपका क्लोरोफिल है। कौन है? तो क्लोरोफिल है। अब बताते हैं क्लोरोफिल केंद्र में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल केंद्र में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो Mg होता है। फिर क्लोरोफिल क्या करता है? तो ये पौधों को प्रकाश करने में आपका सहाय करता है और सूर्य के प्रकाश में पौधों को जो पत्तियों को हरा रंग बनाने में कौन मदद करता है आपका? तो मैग्नीशियम करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइलेंट वैली या मुख्य घाटी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। और इस सब हम लोग देखते हैं जैसे फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो आपका फूलों की घाटी कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है। और कुछ हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर तमिलनाडु में क्या आप यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है ना। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर दशगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। आपका गोवा में आपका कौन सा? दाबोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका। फिर आपका गोवा में कौन सी नदी है? तो मांडवी नदी है। फिर इसको देखते हैं जैसे कोडरमा की घाटी कहाँ से? कोडरमा की घाटी, तो कोडरमा की घाटी कहाँ पर है? तो कोडरमा घाटी कहाँ पर है? आपका झारखंड में। कहाँ पर है? तो आपका झारखंड में है। फिर देखेंगे कोंकण तट कहाँ पर स्थित है? कोंकण तट का, तो कोंकण तट का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। उत्तरी भाग है, सॉरी कोंकणी तट है ना, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है। फिर देखेंगे आपका झुमरी तिलैया कहाँ पर? झुमरी तिलैया झारखंड में स्थित। कहाँ झुमरी तिलैया? आपका बाराकर डैम भी झारखंड में स्थित है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखेंगे गोवा किस नदी पे स्थित है? तो गोवा आपका मांडवी नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा मांडवी नदी स्थित है। अच्छा, नर्मदा नदी ये आपका मध्य प्रदेश में आपके जीवनदायी नदी है। ताप्ती नदी कहाँ? सूरत किस नदी किनारे पे? ताप्ती नदी किनारे पे स्थित है। पेरियार नदी है वो, पेरियार नदी है ना आपका, कहाँ पर है आपका? पेरियार नदी आपका पेरियार नदी केरल में बहती है। और पेरियार नदी है ना, जैसे देखिए बताते हैं कौन कौन सी नदी है जो आपका अरब सागर में गिरती है। तो उसका ट्री क्या है? उसका ट्रिक है समान ताप। क्या है? समान ताप। तो स से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा, त से ताप्ती और प से पेरियार नदी, ये सभी कहाँ गिरती है? तो सभी आपका देखिए भारत का माप हो गया। ये सभी ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल खाड़ी हो गया। ये सभी यहाँ पर नदियाँ गिरेगी। जैसे यहाँ पर आपका है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? तो माही नदी है। भारत के बीच कौन से रेखा काटती है? तो कर्क रेखा। ये कितने भारत के राज्यों से गुजरती है? तो आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है? तो गौरव मित्र 36 छाप इसका बताया। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, अमी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़ और प से छत्तीस झारखंड, प से पश्चिम बंगाल। इसका ट्रिक है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इस बार हम लोग देखते हैं जैसे कि आपका जो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी आपको होगी ना, ताप्ती नदी है। ये ताप्ती नदी आपका बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और खंभात घाटी में गिरती है। ठीक है। और फिर अच्छा, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक नर्मदा से। देखिए अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? तो सोनम इसका ट्री क्या नाम है? सोनम। सो नदी, न से नर्मदा नदी, म से माही नदी। देख बताते आपको हम, एक मिनट। या मान लिया अमरकंटक आपका पहाड़ हो गया। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ हो गया तो इधर जाएगी तो कौन नदी जाएगी आपका? इधर जाएगी तो नर्मदा नदी जाएगी पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर कौन सी नदी जाएगी? तो आपका सोन नदी जाएगी। कौन सी नदी जाएगी? सोन नदी। इधर पूर्व की ओर तो कौन जाएगी आपका? तो आपका महानदी जाएगी। कौन है जी? महानदी जाएगी। तो पूछता है कि जो आपका ये अमरकंटक के पहाड़ से पश्चिम की ओर कौन सी निकलती है? तो नर्मदा नदी। उत्तर की ओर सोन नदी और आपका पूर्व की ओर महानदी, ये उड़ीसा की ओर बहती है। ठीक है। ये आपका बंगाल खाड़ी में रहेगी आपका। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी और आपका ताप्ती नदी आपका एस्चुरी नदी नहीं बनाती। ठीक है।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं इधर पर। कह रहा है कि सूक्ष्म छिकोप मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरल। क्या है? कैल्सीफेरल। फिर विटामिन ई का नाम क्या होता है? तो टोकोफेरल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन बी6 का पैराडॉक्सिन इसका नाम होता है। ठीक है, और दिखाते हैं। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रतौंधी होता है। आपका विटामिन सी आपका आपका विटामिन बी1 से कमी से कौन रोग होता है? तब का आपका बेरीबेरी होता है। विटामिन सी से कमी से होता है कौन सा? तो ये आपका विटामिन सी से अस्कॉर्बी रोग होता है। कौन सा होता है? अस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन डी से हो गया। विटामिन ई से कमी से जनन क्षमता का रोग होता है आपका। विटामिन बी12 से साइनोकोबालामिन। अच्छा, विटामिन बी12 में किस धातु को पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कौन सा धातु विटामिन बी12 में? तो कोबाल्ट पाया जाता है। फिर हमको देखते हैं जैसे आपको। अच्छा, विटामिन डी की कमी से और कौन सा रोग होता है बताइए तो आप लोग? तो ऑस्टियोमैलेशिया होता है। कौन सा होता है? ऑस्टियोमैलेशिया का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से ही होता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा को कोलेस्ट्रॉल की सहायता में मिलता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो मछली या यकृत, सब तेल, दूध में, अंडे में प्राप्त होता है। अच्छा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। और विटामिन डी विटामिन डी क्या हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषक परिणाम क्या? देखिए, प्रोटीन है ना, ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? तो ये बालश्रेय मरासमा रोग होता है। कौन सा? मरासमस। इसको देखिए, मरासमस एक और रोग होता है। कौन सा आपका? क्वारीशेकर। भी पूछता है क्वारीशेकर। इसमें होता है ना, बच्चों को मतलब शरीर होता है ना, जो मांसपेशी ढीली हो जाती है और हाथ पर बच्चों का दुबला पतला हो जाती है इस रोग में। ठीक है। अच्छा, ये आपका जानते हैं इसमें। अच्छा, रिक्टेस कौन सा होता है? तो विटामिन डी से होता है। विटामिन डी का रिक्टेस होता है। बेरी बेरी आपका हो बलहरी विटामिन बी1। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर कि क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर छोटा जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो कहाँ पर होगा? अंटार्कटिका के काम पर आपका इसका मान सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है इसका GM/r²। क्या होता है? GM/में इसका आर इसका सूत्र होता है। अच्छा, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? छोटा जी का मान देखिए, घटेगा तो यानी देखिए उल्टा होता है। तो छोटा जी का जो उल्टा कीजिए तो बढ़ेगा। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन गति घटेगा ना तो इसका जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर छोटे जी का मान बढ़ेगा तो इसका घूर्णन गति बढ़ेगा तो आपका छोटे जी का मान क्या होगा? घटेगा। इसे याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर, यानी क्या? अंटार्कटिका कैंप पर। फिर सबसे कहाँ देखिए इसका ट्रिक है, ध्रुव है ना, यहाँ पर ध्रुव हो गया। यहाँ पे एगो लिखते थे आपका विषुवत रेखा। देखिए ये याद कैसे, ये कभी नहीं भूलेगा, विषुवत रेखा। देखिए, पूछ रहा सर्वाधिक पूछ रहा है ना, सर्वाधिक। देखिए, इसका उल्टा कर देना, सर्वाधिक ध्रुव पर जाना है। मतलब सर्वाधिक लाइन है 1 2 3 4 इसमें है, और ध्रुव है 2 है। सर्वाधिक कहाँ ध्रुव पर होगा, कम कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर। बस ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, छोटा जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसका मात्रा की पूछता है। देखिए, छोटा जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, बड़ा जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुणे 10⁻13 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। ठीक है। देखिए, यहाँ कुछ याद नहीं है दोस्तों, कि साथ 6.6 से 10⁻13 कुछ ऐसे ही होता है। मतलब याद देखिए, यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब कुछ इसका मात्रा बहुत पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी उसका, बड़ा जी का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का प्रभाव? देखिए, मधुमेह में चीनी रोग, मीठा रोग नहीं होता है, जिसमें शुगर हो गया इंसान का, उसकी किसकी कमी का प्रभाव होता है? तो पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि होता है ना, उसी कमी से क्या होता है? आपका मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग। देखिए, अग्नाशय है ना, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? ये अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपका लीवर में यकृत है ना आपका, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकेंड ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। अच्छा, अग्नाशय का और एक नाम है, अग्नाशय का है ना आपका, अग्नाशय मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि एवं एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? नहीं तो मिक्सर, ये आपका मिक्सर ग्रंथि है। कौन? आपका अग्नाशय ग्रंथि। फिर देखें, अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, जो कि इससे क्या इस जो आपको निकलता है आपका अग्नाशय शरीर के जो
जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। यही हार्मोन है ना आपका इंसुलिन हार्मोन, यह आपका क्या रक्त शर्करा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और अग्नाशय में इंसुलिन का अल्प स्राव, मतलब थोड़ा सा अल्प स्राव से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग आपका हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन का अतिस्राव ज़्यादा होगा ना, देखिए कमी सबका मधुमेह रोग होता है, ज़्यादा होगा ना इंसुलिन कमी तो आपका इंसुलिन ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। कौन सा होता है? हाइपोग्लाइसेमिया, लिख देते हैं आपको, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन की खोज कौन किए थे? तो बेंटिंग और बेस्ट। कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। बेंटिंग एवं बेस्ट किए थे। बेंटिंग एवं बेस्ट कब किए थे आपका? तो 1921 21 में। अच्छा, रक्त प्रसरण को खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। रक्त प्रसरण की खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे। ठीक है। अच्छा, विटामिन खोज कौन किए थे? तब फंक। कौन किए थे? फंक, विटामिन के। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इबोला क्या है? देखिए इबोला क्या है? वायरस। देखिए वायरस जितने भी ट्रिक बताएं कि कौन कौन रोग होती है, वीडियो बनाया जाकर देख लीजिएगा। ये वायरस कौन सा है? तो वायरस होता है। ठीक है। अब प्रोटोजोआ का इसका होता है, जैसे प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या? देखिए प्रोटोजोआ सुना लो कौन कौन ट्रिक होता है। पेकाम सोप इसका ट्रिक है, पेकाम सोप। ठीक है। इसका ट्रिक है पेकाम सोप। जैसे पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बारी और पेचिस, पैरिया पेच। देखिए पेचिस आपका हो जाए कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पैरिया, किसका कमी होता है? तो आपका प्रोटोजोआ की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। इसका ट्रिक है खाज खुजली दिन दिन होता है ना, जो कवक की कमी से होता है, आपका एलर्जी से ना होती कब्जी। बैक्टीरिया की ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है कि डेनिस टेटा का बिजनेस प्ले करूँगा, इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक बताया जाकर देख लीजिए, दोनों को बताया जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। देखो ऐसा ये बोला है ना। अच्छा, ये बोला प्रथम बार ये कहाँ पर फैला था आपको? तो ये जैसे लीबिया चार्ट का, जैसे लीबिया वहाँ पर देश है, लीबिया है ना, उधर लीबिया चार्ट ये सब देश है, उधर मतलब अफ्रीकी देश है, वहाँ पर सबसे पहले फैला था लीबिया के। अच्छा, लीबिया की राजधानी पूछता है, कहाँ राजधानी? लीबिया के त्रिपोली। कहाँ राजधानी? त्रिपोली, ये पूछता है। लीबिया राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछे, देखो जाते हैं इससे। स्वाइन फ्लू भी किससे होता है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सब किससे होता है? सब वायरस से होता है। देखिए स्वाइन फ्लू H5N1 होता है। ठीक है। सॉरी H1N1 होता है, सॉरी H1N1 होता है। अब बर्ड फ्लू तो क्या होता है? H5N1 होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। घेंघा रोग किस कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। आई मतलब आयोडीन। तो होता है इनमें से किस क्षेत्र में व्यापक होता है? मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा। कहाँ पर होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। इसलिए देखिए पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में समुद्र नहीं होता है, मतलब समुद्र कम ही होता है, मतलब समुद्र में क्या होता है? समुद्र में आयोडीन मिलता है, उधर कम मिलता है, इससे ज़्यादा, इसे याद रखिएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ये मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है। देखिए ये बताते हैं। समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा में क्या होती है? तो आयोडीन की मात्रा में क्या होती है? तो कमी होती है। ठीक है। और यही पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा में क्या कमी पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, घेंघा रोग में, घेंघा से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। किसको प्रभावित करता है? आपको गला के प्रभावित करता है आपका आयोडीन कर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि आपका, अच्छा रेगिस्तान देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान है। भारत पाकिस्तान थार रेगिस्तान है ना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का मुख्य संग्रहित, अच्छा विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है आपका? विटामिन ए आपके यकृत में संग्रहित है, लीवर में होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें और बताते हैं आपको क्वेश्चन इसमें जैसे कि, अच्छा मानव यंत्र में सबसे बड़ी, अच्छा मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। इसका वजन कितना होता है? लगभग इसका वजन होता है 1.5 से 2 kg। कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। किसका वजन? यकृत का वजन। अच्छा, पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। और जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जामा होता है। कौन? पित्त, पित्ताशय में जामा होता है। फिर देखें हम लोग कि आपका हिपेरिन नामक प्रोटीन के उत्पादन यकृत द्वारा ही होता है। हिपेरिन जो प्रोटीन होता है, हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा ही होता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि मादक क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है? तो मादक क्यूलेक्स में फैलेरिया होता है, मादा फ्रिज मलेरिया होता है। सिंपल याद है। देखिए और फिर अच्छा वो होता है आपका है ना मादा क्यूलेक्स का फाइलोरिया का इसका नाम देखिए, फाइलोरिया का गौर नाम है। कौन सा नाम बताइए? तो हाथी पाव इसको बोला जाता है। फाइलोरिया जो आदमी का पैर होता है ना, मतलब मोटा हो जाता है, जो मोटा हाथी पाव, हाथी पाव इसको बोला जाता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंटिसाइटिस। क्या था? इसको लिख देते हैं हम लोग एलिफेंटिएसिस।
एलिफेंटिस बोलते हैं इसका, हाथी पर बोलते हैं फ्लैडोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा रहा है कि समदाब, देखिए इसमें तक ट्रिक है, देखिए याद करके इसका याद रखने का। समदाब मतलब सम मतलब क्या होता है बराबर, और दाब मतलब क्या, दाब मतलब समान दाब। देखिए इसमें कौन ऑप्शन समान दाब, देखिए यहाँ पर समान आता था नहीं दिया, समान ताप ताप बराबर, यहाँ समान वर्ष, लेकिन यहाँ पर दिया गया समान वायुमंडलीय दाब, यही आंसर होगा। इसलिए मतलब सम मतलब सम मतलब बराबर होता है, दाब मतलब दाब बराबर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अच्छा वायुमंडलीय दाब के सही मतलब क्या था 12 मीटर इसको मापा जाता है, ठीक है। इसमें और बताते हैं, देखिए जैसे कि समताप रहेगा, समान ताप होगा, समान वर्षा में समान वर्षा होगा तो आपका समान वर्ष सम वर्षा रेखा हो जाएगा, और समान आर्द्रता वाला होगा तो सम आर्द्रता हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सम लवणता होगा समान लवणता हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इसमें। फिर देख रहे इसका इंग्लिश का पूछता है, कभी आइसो है लाइन, आइसो आइसो बार, इसके याद पूछता है, ठीक है। फिर देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण, कच्छ के रण कहाँ पड़ता है गुजरात में आपका, तो कच्छ के रण में कौन सा समाती है, तो लूनी नदी, ये भारतीय राजस्थान में थोड़ी छोटी नदी है आपका, कहाँ से देखिए मान लीजिए, देखिए एक बताते हैं आपको, देखिए मान लीजिए आपका भारत का मैप हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर कच्छ हो गया, तो इधर आती नदी ये समा जाती है, कौन सी लूनी नदी। साबरमती नदी, साबरमती आश्रम का स्थापना कौन किया था, महात्मा गांधी किया था। साबरमती नदी कहाँ पर, अहमदाबाद, ये आपका नदी है, ये आपका कौन सी बेताब नदी, बेताब नदी कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। फिर इसको इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कि अच्छा लूनी नदी की लवणता मात्रा अधिक पाई जाती है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि लूनी की जो लवणता है, लवणता मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। किस किस नदी से भी ज़्यादा, मतलब जो आपको जो आपका जो है ना उड़ीसा में जो है ना आपका, याद नहीं आ रहा है, मतलब भूल या उड़ीसा में तो बताते हैं, याद पड़े बताते हैं। अच्छा लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर, कितनी है 320 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, जस्ट पहले डिस्कस किया था, कहाँ है, तो गला है, कौन सा है, गला है। ये थायराइड ग्रंथि कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि आपका थायराइड ग्रंथि, ठीक है। फिर जाते हैं, यह क्या करता है, ये हड्डियों पेशियों लैंगिक समानसिक विधि को नियंत्रित करता है, कौन, थायराइड ग्रंथि करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl कौन है, ऑप्शन सी है। कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर का सोडियम कार्बोनेट का होता है NaCO3 × 10H2 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट क्या बोला जाता है आपका, सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है आपका खाने वाला सोडा, सोडियम सॉरी बेकिंग, बता दूँगी एक मिनट, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज है, जैसे अभी हम कम कन्फ्यूजन आप ही उसी तरह कन्फ्यूज है। देखिए एक सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 इंटू 10H2 इसका होता है, एक होता है NaHCO3 होता है। देखिए इसका सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई इसका क्या है बाई, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं, किसको, सोडियम बाई कार्बोनेट को। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको मतलब धोने वाला सोडा बोलते हैं, वाशिंग सोडा धोने वाला सोडा बोलते हैं। देखिए पूछता क्या है कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो कितने होते हैं 10। ये और क्वेश्चन पूछता है कि देखिए कन्फ्यूज क्या होता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर N और CO3 का क्या है, बीच में H है, मतलब बाई है, तो बाई मतलब क्या, बाई मतलब जो आपका बाई जो खाना बनाती है वो क्या करती है, खाना मतलब बेकिंग मतलब खाने वाला, याद हो गया, ऐसे याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर और इसमें देखते हैं, इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग की क्वेश्चन दिया इसमें। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए समुद्री जल में होता है, समुद्री जल में आपका अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो NaCl पे आ जाता है। एगो पूछता है कि लिमिनेरिया क्या, लिमिनेरिया आपका समुद्री जल मिलने वाला क्या है, मतलब समुद्री लिमिनेरिया कुछ पूछता है, याद नहीं, लिमिनेरिया मतलब हाँ कुछ ऐसी पर लिमिनेरिया नाम इसका है, लिमिनेरिया, ठीक है। अच्छा में बताते हैं, जैसे कि वान झील लवणता कितना परसेंट, ये कोई पूछता है कि वान झील लवणता का कितना परसेंट है, तो 330% है, ठीक है। आपका फिर इसमें पूछेगा कि तो ये तुर्की, अच्छा वान झील कहाँ है, तब का तुर्की में है, तुर्की का वान झील है, पूछते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है तारों का रंग, ठीक है। तारों का रंग पृष्ठ ताप पर, मतलब पृष्ठ ताप टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें दिया है इसमें, अच्छा सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, पीला होता है, येलो होता है। देखिए मेरी कॉलम थोड़ा नहीं काम कर रहा है, एक मिनट, चलिए फिर उन्होंने क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें
कि डॉक्टर नरमोन ई बोरलाल किस देश से थे? तो आपके अमेरिका से थे। कहाँ के अमेरिका थे? जिनके बारे में बता रहे हैं कि आपका जो आपका है ना हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक आपके हो गए नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग साहब हो गए। ये आपका कहाँ के मतलब हरित क्रांति जो है ना 1900 का हरित क्रांति आपका 1966-67 ईस्वी में 1966-67 ईस्वी में क्रांति आई थी। हरित क्रांति जब गेहूँ और चावल प्रतिशत किए थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन, ठीक है। और इनके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर बोरलाग ने, देखिए ऐसे भी देखिए इनको मतलब इनको भी पूछता है कि मतलब जो बोरलाग को डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब को 1972 इसमें पुरस्कार मिला था। आपका चिकित्सा में नहीं मिला था, याद रखिएगा। किसमें मिला था? शांति में। ये बहुत पूछता है, लड़का सबको रिफ्यूज करेगा मतलब गेहूँ से होता है मतलब आपका चिकित्सा हो जाएगा, लेकिन चिकित्सा नहीं होगा। क्या होगा? शांति होगा। फिर आता है आपको कि डॉक्टर बोरलाग ने मैक्सिको में गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किया था। मैक्सिको में, ठीक है। कहाँ पर? मैक्सिको में ये गेहूं विकसित किए थे, ठीक है। अच्छा, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, जो भारत में हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? पंजाब हरियाणा पर ज्यादा, और वो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था पंजाब और हरियाणा पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसके उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए होता है। इसमें पूरा पूछता है कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? इसके अनुपात ये पूछता है कि 1:2:1। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होता है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड से। और सेलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड से। ये पूछता है कभी कभी। अच्छा, ग्लूकोज सूत्र पूछता है कभी C6H6, ठीक है ना। गलती बता, C6 नहीं होगा आपका। ये अब तक व्यंजक सूत्र C6 है। देखिए बताते हैं, गलती हो गया। इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? C12H22 तो किसका सूत्र बताइए तो? C12H22 ये आपका चीनी का है। और ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद नहीं आ रहा ग्लूकोज का सूत्र। 1 मिनट। ग्लूकोज आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? क्या ये मतलब आसान है? C12H22 याद नहीं होता है, कभी कभी याद नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। मतलब छुआछूत मतलब होता है ना अस्पृश्यता, उससे कौन सा अनुच्छेद? 17 है। अच्छा, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधिक समानता है। अनुच्छेद 15 में लोकसेवा का अध्याय का। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग वाला है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या है जिससे बताते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, इंटू ½ H2O। देखिए इसका मतलब आधा होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। क्या होगा? क्या होगा? इसका होगा आधा होगा, ठीक है। देखिए इस ट्रिक होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ अपन का बीच में आधा होता है, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा या 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा 2 गुना, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। हाँ ऐसे ही होता है। रुकिए 1 मिनट। प्लास्टर पर सूत्र कितना हो गया? CaSO4 इंटू ½ H2। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र कितना होता है बताइए तो? CaCl2 होता है आपका। फिर कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो CaNO3 होता है, ठीक है। आपका कैल्शियम से हो गया आपका इनमें से। फिर बताते हैं आपको, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बताइए कि NaCO3 होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपका। फिर सोडियम कार्बोनेट NaCO2 होता है। टेबल साल्ट सूत्र का, टेबल साल्ट का NaCl होता है, टेबल साल्ट का यानी साधारण नमक का। और कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र कितना होता है? तो CaCO3 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गौ प्रजाति में कौन प्रजाति देसी नहीं है? आपका देसी नहीं मतलब देसीला नहीं है। होल्स्टीन फ्रीजियन आपका डेनमार्क की आपका नस्ल है। डेनमार्क अच्छा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है आपका? है कोपेनहेगन। कहाँ है डेनमार्क की राजधानी? कहाँ आपका है? कोपेनहेगन। ठीक है। अच्छा, कुछ देसी गाय का नाम बताते हैं आपको। कौन? देखिए बताते हैं, जैसे कि
जैसे क्या का हो जाएगा आपका साहिवाल हो गया, लाल सिंधी हो गया, राठी हो गया, कांकरेज हो गया, नगौरी हो गया, आपका हो गया भगिनारी हो गया, निमाड़ी हो गया, ये सब ज़्यादा पूछता है। ठीक है। अच्छा, गाय के दूध में उजलापन किसके कारण होता है? उजलापन होता है आपका केसिन के कारण। किस कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। और जबकि पीलापन किस कारण होता है? पीलापन तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन दूध में होता है ना यहाँ, गाजर गाजर भी लाते हैं, कैरोटीन के कारण होता है, ये प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष के निर्धारित थे। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है आपकी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है। अच्छा, साधारण ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता था? 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कॉमन सही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा कि आपका देखो मंत्रिपरिषद राज्यसभा का प्रतिनिधि होता है, नहीं, ये गलती है। विश्वास मत राज्यसभा वाले जैसा नहीं, ये आपका लोकसभा में लाया जाता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा प्रतिनिधि। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका राज्यसभा के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्यसभा का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो। एक क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। ठीक है। इसका ट्रिक क्या है बता दे, सरला। इसका ट्रिक है संसद कितने 79 में है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति है। कौन है वर्तमान में? कौन है? जगदीप धनखड़ जी है। कौन है? जगदीप धनखड़ जी, राजस्थान के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन देखिए, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, सही है। अगर यही लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है तो 3:2 हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय झंडे के चक्कर में आरोह की संख्या कितनी है? 24, सही है भी। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया लंदनगढ़ से लिया गया है, नहीं, यह आपका सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। आपका राष्ट्रीय धुन बनाने के पूर्ण अवधि कितने हैं? 52 सेकेंड। देखिए पूर्ण अवधि का पूर्ण पूछेगा ना तो 52 सेकेंड, और न्यूनतम पूछेगा तो 20 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट। अच्छा, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग कि इसमें कह रहा है कि अच्छा, सारनाथ का स्तंभ पर कितने सिंहों को निरूपित किया गया था? कितने सिंह को? तो 4 सिंहों को आपको स्तंभित किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कौन आपका? तो अशोक चक्र है। कौन है आपका? अशोक चक्र क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर कुल वैध मतों का कितना 1/6 से कम मत प्राप्त हो, तब आपको खो देगा। ठीक है। अच्छा, लोकसभा में विरोधी दल के लिए कुल सदस्यों का 10% का सदस्यों का होना अनिवार्य है। कितना? 10% सदस्य अनिवार्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पर है? बम्बई में हुआ था आपका। पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल इसी कारण का बम्बई में हुआ था। ठीक है। इसका कहाँ पर होता है? तो ये आपका बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कौन आपका? ये प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। इस प्रथम बैठक कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी है। और आज का स्थापना के समय का इसका स्थापक कौन किए थे? तो एवं हिम के इलेक्ट्रन एवं हिम किए थे, एवं हिम किए थे स्थापना। ठीक है। फिर आज भारतीय कांग्रेस के अच्छा, ये बता कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? बताइए तो। कांग्रेस शब्द लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। आज स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन है? कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में 1948 में। अच्छा, 1947 में आजाद हुआ था, 1947 में 48 में हुआ था। ठीक है। जयपुर कांग्रेस का अध्यक्ष था कौन के? जयपुर कांग्रेस का अध्यक्ष था पट्टाभी सिंह ने किए थे। देखिए कांग्रेस से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन मतलब बारी बारी से, इतना मतलब सभी प्रीवियस ईयर को देखते हो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से उस वीडियो बनाया गया, जाके वीडियो देख लीजिएगा। हम वीडियो आप मेरे चैनल पर है, जाकर उसको देख लीजिएगा। कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
कि एक दल लोकसभा विपक्षी दल के होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए? तो न्यूनतम 55 सदस्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55 सदस्य होना चाहिए। अच्छा, अगर एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष दल के नेता होना चाहिए तो कुल सदस्य कितना परसेंट न्यूनतम होना चाहिए? 10% होना चाहिए। ये जैसा अभी हाल ही में बताया। अच्छा, भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दी गई थी। कितना? 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दी गई थी। अब भारत के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? राम सुभाग सिंह थे। कौन थे? राम सुभाग सिंह थे प्रथम विपक्षी दल के नेता। ठीक है। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अच्छा, द्वितीय कौन है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, और जनजातीय राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू होगा। अच्छा, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा कोई पूछ देता है। ठीक है। अच्छा, प्रथम राज्यसभा का मशीज कौन थी बनते आपका? राज्यसभा के तो रमा देवी। लोकसभा का पूछेगा तो आपका स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा, महासचिव। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ग्राम पंचायत कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। कितने दिनों बाद? तो 7 दिनों बाद। कितने दिनों बाद आपका? 7 दिनों बाद आपका मिलेगा। ठीक है। आज बता रहे इसमें क्वेश्चन कि आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा, भारत में सर्वप्रथम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। भारत कुछ स्टैटिक्स में बताने लायक नहीं है। भारत स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 ईस्वी में। कब कराए थे? 1952 ईस्वी में। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। कब हुआ था? 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा। 13 मई 1952 के पूर्व हमारी संविधान सभा सांसद के रूप में कार्य करती रही। और ये आपका 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 24 मई 2014 रखिएगा। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। 17वीं लोकसभा कार्यकाल कब से कब तक है? 2019 से लेकर 24 तक। 2019 से लेकर 24 तक है। ठीक है। और इसमें बताते हैं हमको कि अच्छा, भारतीय संविधान क्षेत्र में 81 लोकसभा गठन के देश में टॉपिक है 81 मंशा। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मनरेगा योजना के प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों को मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात कितना है? तो 75:25 है। कितना है? 75:25 है। ठीक है। अच्छा, जो नरेगा है ना, आपका यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। ये आपका है, ये जिसका उद्देश्य कुशल ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार गारंटी प्रदान करता है। अच्छा, नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इसका 2 अक्टूबर 2009 का इसका नाम रखा क्या? मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया था। ठीक है। तो बताता आपको निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 विधों के कारण प्रभावित हुई थी? कौन योजना प्रभावित हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। ठीक है। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, दूसरा पहला 1 मिनट बताते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा आपका हो जाएगा। तीसरा कब से बताए? तो 56 से 61 है ना, तो 66 से 69 हो जाएगा। ठीक है। फिर हो जाएगा तीसरा हो गया आपका फिर चौथा हो जाएगा आपका 74 से 78, फिर हो जाएगा पाँचवा 80 से 85, फिर हो जाएगा छठा 87 से 86 हो गया, 80 से 85, 90 से इतनी याद रखिए 55 को। ठीक है, बोल रहे हैं 1 मिनट। अच्छा, ये देखिए जो आपका तीसरा हुआ था आपका 1962 ईस्वी में क्या हुआ था? 1962 में चीन 1962 में क्या होता? चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। और 1965 में क्या? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है। तीसरा युद्ध का तीसरा कल क्या है? 166 देखिए 62 इसमें 65 आ रहा है। ठीक है। फिर ने सोच लेते हैं। कह रहा है बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां सरस्वती द्वारा। कहाँ पर किए गए थे? तो बिहटा में किए थे। कहाँ पर? तो बिहटा पटना जिला पड़ता है आपका, बिहटा में किए थे। ठीक है। आपका कब किए थे? 1928 में, 1928 ईस्वी में ये किए थे। ठीक है। अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना सोनपुर में 17 नवंबर 1934 में की थी। जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन है ना, ये सोनपुर में किया गया। सोनपुर कहाँ पड़ता है? याद है आपका? सोनपुर हाजीपुर के पास पड़ता है। वहीं पर का मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला कौन है? तो सोनपुर का मेला। वहाँ पर कौन सा भगवान मंदिर है? तो पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है। ठीक है। कौन सा? हरिहर नाथ। देखिए हरिहर नाथ का मंदिर है, हरिहर नाथ का मंदिर। ठीक, पशुपति नहीं, हरिहर नाथ का मंदिर है। इसमें देखते हैं हम लोग कि अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक है। और इस अधिवेशन का था तो शाहजहां सरस्वती ने किया। और इसका महासचिव किसको बनाया गया था?
तो एनजी रंगा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एनजी रंगा को बनाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। ये नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, आचानंद मठ के लेकर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, अच्छा नील दर्पण ये कब लिखे? अच्छा कब लिखे थे? 1959 सही है। कृत्रिम नील सरोवर कहाँ बनाया गया था? जर्मनी बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? जर्मनी बनाया गया था। अच्छा पूछता है कि नील आंदोलन कहाँ से? बंगाल और बिहार में नील आंदोलन समझते हैं, बंगाल और बिहार में नील आंदोलन। ठीक है, फिर देखेंगे नीचे देखिए कमेटियों में मतलब पंचायती राज से कौन संबंधित था? बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में आपका कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी आपका पंचायती राज से संबंधित है। कैसे त्रिस्तरीय थी? कैसी थी आप लोग? या ये त्रिस्तरीय समिति थी। ठीक है, त्रिस्तरीय आपका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी में ही नागौर से पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू किए थे। और भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम सिंधु समिति ने कौन की थी? पंचायती राज का दर्जा देने के तो सिंधवी समिति। कौन की थी? सिंधवी समिति ने किए थे। ठीक है, सिंधवी समिति ने। और ये आपका राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज के संविधान दर्जा के संबंधित थी। और इसका अच्छा भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत 1882 में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। अच्छा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन किया। अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। फिर जाते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम सार्थ कौन सा? लोक भागीदारी होता। लोक भागीदारी इसका मतलब कार्यक्रम कब शुरू था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, यह कार्यक्रम अमेरिका के संयुक्त प्रारंभ किया गया था। कौन? आपका लोक भागीदारी सामुदायिक विकास वाला। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ के द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? क्रीड़ा क्षेत्र में। जो होता है ना, जब कुछ होता है ना जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं उनको दिया जाता है। आपका कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसको कोचों को दिया जाता है सब। अच्छा साहित्य से जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, आपको साहित्य से दिया जाता है आपको। अच्छा द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1985 ईस्वी में भी पूछता है। 1985 ईस्वी में दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य का महाभारत में महान प्राचार्य गुरु थे। अच्छा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ठीक है, राजीव गांधी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1952 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। अब इसका नाम किस है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया है। और ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2002 ईस्वी में। कब हुई थी? 2002 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किन संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। ठीक है, इनके दम पर इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है, आज ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादू कहा जाता है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का क्या है? यह राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, हॉकी। और फिर भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में प्राप्त किया। कितना पदक? 8 पदक। ठीक है, अच्छा भारत हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब गया था? मास्को ओलंपिक 1980 में अंतिम बार आपका प्राप्त किया था। अच्छा जो है ना 2022 से जो 2020 जो 21-22 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब? आपका 2022 21 में आपका 21-22 में हो जाएगा। किसको हरा? जापान को हराकर 5-1 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में टोटल किसने पदक जीता था? 1 2 का 4। एगो स्वर्ण, एगो 2 रजत और 4 कांस्य। स्वर्ण किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक किए थे। कितना भाला फेंके थे? तो 87.58 मीटर आपका भाला फेंके थे। ठीक है, फिर देखेंगे आपको कि आपका मैंगेस पुरस्कार है ना, रमन मैगस के नाम पर दिया जाता है। ये किस देश का राष्ट्रपति थे? क्या के थे? फिलीपींस के थे। फिलीपींस यानी कहाँ है? मलेनिया है। अच्छा एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? आपका ADB का एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला ही में ही। अच्छा जो चावल अनुसंधान संस्थान है आपका, उसका मुख्यालय कहाँ है आपका? उसका मुख्यालय भी कहाँ पर? मनीला में ही है। ठीक है, आज स्वीडन का राजधानी का स्टॉकहोम है। सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं? स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन एक ही पुरस्कार जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ से दिया जाता है? तो सोलो से दिया जाता है। जो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? वो सोलो है, वहाँ से दिया जाता है शांति पुरस्कार। उसके अलावा जो भी पुरस्कार है ना
नोबेल पुरस्कार सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नीपेतवा। यहाँ पर जो जेल है मांडले जेल बहुत प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक किस जेल में रखा गया था? मांडले जेल में रखा गया था। म्यांमार के प्रसिद्ध नेता भी कौन? रंगून भाई कौन है? नई म्यांमार के आंग सान सू की नत यहाँ। और यहाँ पर यहाँ की राजधानी कहाँ है? पहले रंगून थे, वहाँ पर जो रंगून शहर है, रंगून शहर का रंगून शहर किसको भेज दिया गया था? तो किसको भेज दिया गया था आपका? तो आपको यहाँ पर बहादुर जफर द्वितीय को कहीं पर रंगून में रख दिया गया था। ठीक है, एक गाना भी है, मेरा पिया गया रंगून, ये इसी को याद रखते थे, रंगून वाला। ठीक है, अच्छा मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया कोलालमपुर है। ठीक है, अच्छा कोलम इसका इसकी मुद्रा क्या है मलेशिया के? तो रिग्रिट है। कौन है? रिग्रिट। ठीक है, ठीक है हम लोग। अच्छा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। ठीक है, कि एक एक क्वेश्चन जोड़ जोड़ के याद कीजिएगा ना, क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाएगा। ठीक है, आप कभी भूलिएगा नहीं। आप बिना जोड़ के याद कीजिएगा तो कुछ भूलिएगा, कुछ भुलाए छोड़िएगा, ऐसे होता है। और जोड़ जोड़ क्वेश्चन याद करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा रेमन मैगस पुरस्कार है ना आपका 2019 में, किसको दिया था? रवीश कुमार को, जो भारत पत्रकार है रवीश कुमार, इनको दिया गया था 2019 में, रवीश कुमार को। ठीक है, 2018 में भारत ऑटोमानी और सोनम वांगचू समाज के लिए दिया गया था। ठीक है, 2018 में। अच्छा रेमन पुरस्कार शुरू कब से किया गया था? तो ये 1958 ईस्वी में। कब किया गया था? 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, रेमन मैगस पुरस्कार रेमन मैगस पर दिया जाता है, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन देखिए, वो सब पुराना क्वेश्चन है। 2022 कौन जीता था? अर्जेंटीना। 2022 टोक्यो आई थी, सॉरी 2020 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कौन जीता था? तो अर्जेंटीना फ्रांस को फाइनल में हराया था आपको। अच्छा ये कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। फिर आपका अच्छा 2024 में कहाँ होगा? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सहारा रेगिस्तान के किस महाद्वीप में स्थित? सहारा रेगिस्तान आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन बताते हैं। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ठीक है, सॉरी हैमिल्टन कनाडा में नहीं, गलती सॉरी ये प्रथम बार मतलब 1930 में हुआ था। अच्छा हैमिल्टन कनाडा में पहली बार कहाँ जानते का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था? नहीं, ये याद रखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में हो गया आपका। आज सहारा मरुस्थल का आपका क्षेत्रफल कितना हो जाए? इतना देखिए 84 पर कितना जीरो लगा दीजिए, 5 क्वेश्चन लगा दीजिए, इतना है आपका। इसका वर्ग में नहीं दूसरे में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सर्वभौम स्थल है, और थार में भारत थार है, जो भारत मरुस्थल का नाम भारत का थार है, भारत का नाम। ठीक है, अच्छा भारत के मरुस्थल जो थार है इसका क्षेत्रफल कितना है? 260 लिख के 3 क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखिए 260 लिखते फिर से 260 लिख दीजिए यहाँ पर, और 3 क्वेश्चन एपिसोड लगा दीजिए। इसका क्षेत्रफल किस थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है? भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। जो पाकिस्तान में जो थार मरुस्थल फैला हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चुलिस्तान। ये भी पूछता क्वेश्चन, एनटीपीसी में बनाया था। ठीक है, अठारह मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में है? तो जैसलमेर जिला में। कहाँ पर है? जैसलमेर जो राजस्थान में पड़ता है ना, राजस्थान में जैसलमेर जिला में है। ठीक है, जैसलमेर जिला में परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण में स्थित है। जो जैसलमेर जिला में जो परमाणु पोखरण केंद्र है वहीं पर स्थित है, मतलब स्थान जो भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था प्रथम द्वितीय बार, वहीं से पोखरण से किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डुरंड कप किस खेल संबंधित है? डुरंड कप किस संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अच्छा देखो कौन कौन आपका फुटबॉल संबंधित है, बताते हैं आपको। डीसीएम ट्रॉफी, आपका रोबर्ट्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये सभी किस संबंधित है? तो फुटबॉल संबंधित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हॉकी से कौन कौन संबंधित है। तो बेटन कप, सिंगिया कप, नेहरू ट्रॉफी, मरुगोप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा टेनिस सबका टेनिस शब्द क्या? टेनिस शब्द जितने भी होते हैं ग्रैंड स्लैम चारों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और आपका हो जाएगा इधर यूएस ओपन, इस सभी के टेनिस संबंधित आपका है। विंबलडन है सबसे टेनिस प्रतियोगिता सबसे पुरानी कौन है? तो विंबलडन है। तो जितना भी ग्रैंड स्लैम है ना, चाहे विदाई इसका वीडियो पूरा बना के जाकर, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं टेनिस वाला का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2014 में शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका आंसर था कलश सत्यार्थी हो जाएगा। किसको साथ दिया था? मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। ठीक है, अच्छा बताते हैं, देखिए 2023 में किसको दिया गया है? ईरान की जो महिला है मगर मानो क्या करता है, मतलब का नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ठीक है, अच्छा आपको बता देते हैं ना कि आपका 2019 में किसको दिया गया था? तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। ठीक है, अच्छा 2020 में किसको दिया गया था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। 2021 में किसको दिया गया था? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया था। 2022 में किसको दिया गया था? तो तीन लोगों, किसको? एगो बेलाटस्की है, जो संस्था बेलाटस्की को, और फिर मेमोरियल संस्था आपका रूस की संस्था है ह्यूमन मानवाधिकार संस्था मेमोरियल, और
एक आपका लिबर्टी संस्था है, लिबर्टी सिविल लिबर्टी संस्था यूक्रेन की, उसको दिया गया था, ठीक है। ये यूक्रेन की संस्था है लिबर्टी वाला, इसका ऐसे याद रखिए पूरा, कब शांति पूछ तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 2023 ईरान के रहने वाले रंगेश मोदी, इनको दिया गया था 2014 का, नहीं सॉरी 2023 का शांति का नोबेल। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन संबंधित, ठीक है। शांत ऐसा एक मिनट छोड़ आगे बढ़ते हैं, ठीक। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू का असम का नृत्य है। कहाँ का? असम का। बिहू वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू, कटी बिहू, एक और मनाया जाता है, कौन सा भी, ठीक है। ये आपका अच्छा बिहू जो असम के कछारी जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, काठी, जंगा, बाउल, कीर्तन कहाँ से मनाया जाता है? सभी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ये सभी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। काठी, बंगा कौन कौन है? काठी है आपका, जंगा है, बाउल है, कीर्तन है, सब है। राम हरे कृष्ण कीर्तन ही होता है ना, वहीं बिहार में भी होता है। पोंगल तमिलनाडु की नृत्य, पोंगल क्या है? पोंगल आपका तमिलनाडु की नृत्य है आपका। फिर आपका ओणम केरल का नृत्य है, रंगोली महाराष्ट्र का नृत्य है, मेहंदी राजस्थान का नृत्य है, और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं हम। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा, ये पूछता है, ठीक है। इक्वाडोर के क्विटो, कोलंबिया के बोगोटा, और बोलिविया के लापाज, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं कि चेरनोबिल परमाणु, देखिए जितने भी राजधानी में देश थे ना, उसका वीडियो बनाकर डाला है, जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ जापान चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब जो बंद है, कहाँ स्थित है? यूक्रेन में है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है। इसके अच्छा, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। 1986 में आपका चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था, ठीक है। फिर अच्छा 1979 से अमेरिका के थ्री मिसाइल कंपनी के परमाणु संयंत्र में भारी क्षति होती है। अच्छा, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? 2011 ईस्वी में। कब हुआ था फुकुशिमा वाला? 2011 ईस्वी में। अच्छा एक मिनट, 2011 ईस्वी में। ये कहाँ फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। आपको याद है कि आपका प्रथम परमाणु रिएक्टर आपका जो होता है ना, आपका क्या बोलते हैं, हिरोशिमा नागासाकी, याद है? हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945, जो आपका जापान के साथ गिराया गया था आपका अमेरिका द्वारा, ठीक है। लिटिल बॉय फाइट मैन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। जापान की मुद्रा क्या है? देखिए इसका ट्रिक क्या जाती है, इसे ट्रिक कभी नहीं भूलेगा। एक मिनट, हाँ देखिए जापान, ये क्या लिखा है? जापान लिखा रहा है, सॉरी। देखिए जापान, एक हो गया चीन, इसे याद रखिए। जापान का येन होता है, चीन का युआन होता है, इसे याद रखिए। देखिए 3 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, तो जापान की मुद्रा क्या हो गया? येन हो गया, चीन का युआन हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए, दिरहम किसका मुद्रा है? तो मोरक्को को दिरहम का है, मोरक्को की मुद्रा का है दिरहम है, ठीक है। अच्छा संयुक्त यूएई की मुद्रा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मुद्रा भी क्या है? दिरहम है। ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन है, ग्रीनलैंड जो अच्छा। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। अच्छा, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। पेरू की मुद्रा क्या है? न्यू सोल है, ठीक है। अच्छा, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रब्बात है। और ग्रीनलैंड के नूक है, रूस के मॉस्को है, ऐसे याद रखिए। हम हमेशा मतलब एक क्वेश्चन सोचिए, बताइए, तो दूसरा क्वेश्चन या आ जाना चाहिए, ऐसे मतलब पढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यार तूफान के बारे में, दे तो करंट अफेयर है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसका और क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कौन है ट्रेन टू पाकिस्तान लेखक? कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने एक भी लिखी थी, बरियल एट सी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बरियल एट सी, बरियल एट सी, बरियल एट सी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। फिर देखें मुल्क आनंद ने कौन किताब लिखी है? तो मुल्क आनंद ने आपका ये पूछता है आपका, इसमें मुल्क आनंद का पूछता है कि कुली के लिखा कौन है? मुल्क आनंद, ये बहुत पूछता है, ठीक है। अच्छा, खुशवंत सिंह है ना, भारत के चित्रकार भी थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। इग्नाइट्स माइंड्स पुस्तक भी किस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। भारत के मिसाइल मैन कौन है? भारत मिसाइल कौन है आपका? तो फिर अब एपीजे अब्दुल कलाम में भारत रत्न से विभूषित भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ही है, ठीक है। इसको एक विंग्स ऑफ फायर में लिखा गया था, मतलब ये मतलब बताया कि मतलब जब ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, आपको जब हरिद्वार से मतलब जब हरिद्वार गंगा मतलब क्या हुआ कि मतलब क्लास उसमें फेल हो गए थे, मतलब उनको मन नहीं लगा था और सोच रहे कि आत्महत्या करें, सोच रहे थे। लेकिन हरिद्वार से जब आ रहे थे, मतलब हरिद्वार में गंगा नहा कर मतलब आए, तो मतलब सोचे कि मतलब वहाँ पर सोचे कि मतलब वहाँ पर सोच रहे थे कि मतलब वहाँ पर एक पंडित मिले, तो पंडित बोला था कि मतलब कि आप टेंशन मत लीजिए, एक दिन आपका मतलब सफल जरूर होइएगा। देखिए आप बाद में कितना माने बहुत बड़े आदमी हो गए, मतलब इनके मतलब किताब से, ये किताब इनसे फायर बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ने लायक है, इनके बारे में बहुत अच्छा अच्छी बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। कार्य तात्पर्य मेरा यही है। चेतन भगत क्या आपका
आपको चंद्रगुप्त लेखक थी, रुदंती राय भी क्या है लेखक ही हैं, ठीक है। फिर उसको देखते हैं भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर, अहमदनगर किला जेल में कारावास द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी थी, किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका हो जाएगा ना, भारत खोज डिस्कवरी, ठीक है। अच्छा देख, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? मेघनाथ देसाई। देखिए रीडिस्कवरी क्या है ना, तो मेघनाथ देसाई हो जाएगा, मेघनाथ देसाई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बलमिंदर पुत्री ने फर्स्ट पर्सन पुस्तक भी लिखी है। लॉन्ग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला देश को मनाता है तो 18 जुलाई। जो अफ्रीका गांधी किसका कहा जाता है? मंडेला को कहा जाता है। 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। मैक्सिम गोर्की ने मदर पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अब मिल्टन है, जॉन मिल्टन क्या था? पैराडाइज लॉस्ट। कौन सा? पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक लेते मिल्टन है, पैराडाइज लॉस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछता, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड रूप में जाना जाता है? कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो क्यूबा। किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना। ब्राजील यूएसए के, वाशिंगटन डीसी भारत के, नई दिल्ली, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बताते हैं कि भारत में चीनी का सबसे अधिक मिले कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गन्ना का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में होता है। चीन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है? अच्छा, गन्ना का जन्म किस देश में होता है? भारत में होता है। चीनी उद्योग कृषि पदार्थ उद्योग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का घनत्व कितने तापमान सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है? 4 डिग्री सबसे सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, ठीक है, H2O। अच्छा, डिटो कहा जाता है, डिटो को कहा जाता है भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। वायुमंडल का सौमन भी द्वारा भी गर्म होता है वायुमंडल में, ठीक है। गैसों को द्रव में उष्मा का संचरण भी द्वारा सौमन भी द्वारा होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं हम लोग, कह रहा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में गठन हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। यूएन वर्तमान में कितने सदस्य देते हैं? 193। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। फिर देख रहे हैं यूएन में अस्थायी देश में कौन? इंग्लैंड। यूएन का अस्थायी देश मतलब कौन? 5 है, कौन कौन? इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस, ठीक है। कौन कौन है? तो आपका इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस और यूएसए, ठीक है, इतने हैं। जीवन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरास है। गुतरास कौन है? कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के समय भारत का बसेरा कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1927 को मतलब एक घोषणा पत्र किया था, आज़ादी के घोषणा पत्र वाले। इसमें कौन थे? आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन में ही बना। आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में शामिल रहा? तो कौन सा 1885 में शामिल? इलेक्टेड हुई हूँ, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था? गठन कब हुआ? 27 में, 1927 में। भारत 28 में। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा संबंधी तब का है? अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी से कौन सा? लॉर्ड मैकाले। भारत गांधी समझौता 1931 में हुआ था आपका, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। फिर इसमें देखते हैं हम लोग, एक मुख का कांग्रेस का जनक माना जाता है। अच्छा, हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हरमीट शिमला का संत किस कहा जाता है? एवं हुम को हरमीट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ठीक है। एवं हुम को हमें हरमीट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ठीक है। ये 1850 से लेकर 1985 तक कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ये कांग्रेस के महासचिव रहे थे। कौन? एवं हुम। अच्छा, कांग्रेस अब कहाँ से लेकर? तो अमेरिका से, जिसका अर्थ क्या होता है? वाद विवाद का स्थल होता है, ठीक है। वाद विवाद का स्थल कांग्रेस का वाद विवाद का स्थल होता है, ठीक है, वाद विवाद का स्थल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, दादा बनोरजी ने कांग्रेस शब्द का नामकरण। अच्छा, कांग्रेस शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा बनोरजी, इनके द्वारा ही किया गया था कांग्रेस का नामकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नई पेतवा। मांडले में क्या है? मांडले जेल है, वहीं किसको रखा था? बालगंगा तिलक वहीं पर रखा गया था। ये आपका कोचीन है, कोचीन है। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ये आपके रंगून है, रंगून 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 में ही भारत से जफर द्वितीय को ही रखा गया था, ठीक है। मतलब इसमें देखा जाते हैं आपको, म्यांमार और भारत का शासन अधिनियम 1935 एक्ट पूर्व तक साथ चला था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामस उपन्यास के लेखक कौन था? भीष्म साहनी है। प्रेमचंद्र के लेखक उसको बताया, जो गोदावान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद्र की है। अमिता प्रीतम क्या थे? चित्रकार भी थी, ठीक है। अच्छा, जो बलराज साहनी है ना, भीष्म साहनी के भाई हैं, ये नायक फिल्म में काम किए थे आपका, ठीक है। किस खिलाड़ी के प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसको? तो आपको किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ठीक है। जो बंधना कटारी है ना, ये आपका खिलाड़ी कच्ची से देखो, हॉकी खिलाड़ी बंधना कटारी है, उत्तराखंड की रहने वाली, ठीक है। अच्छा, विश्वनाथ आनंद को किस समय चेस से संबंधित थे? चेस खेलते हैं ना विश्वनाथ आनंद, ठीक है। और इसमें देखते हैं, अच्छा, राजीव गांधी खेल तो शुरुआत कब की गया था? 1991-92 में। कब किया गया था? 91-92 में, 91-92 में। और वर्तमान में कितना दिया जाता है? तो 25 लाख रुपये दिए जाते इसमें। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, इंग्लैंड भारतीय आज़ादी के समय, आज़ादी इटली आज़ाद, ऐसे इटली आज़ाद। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? चर्चिल। तो विश्व युद्ध क्या था? चर्चित था, ऐसे याद, चर्चिल थे, ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए तो कभी नहीं भूलिएगा। इटली आज़ाद, चर्चिल से मतलब चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय सेकेंड वाला बार। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। आज बताते हैं जब, ठीक है। जैसे कि आपका 1857 के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तब लॉर्ड पॉमस्टन। कौन थे 1857 के समय? तो लॉर्ड पॉमस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पॉमस्टन थे, ठीक है। अच्छा, प्रथम विश्व के समय कौन थे आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। विश्व का प्रथम पीएम कौन? रॉबर्ट वालपोल, ठीक है, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर कौन आपका? वर्तमान गवर्नर वहाँ का शक्तिकांत दास है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मतलब आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का नामकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 की स्थापना कब हुआ था? 1935 से स्थापना 1935 में, नामकरण 1949 में, 1949 ईस्वी, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जो सभी बैंकों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, नियंत्रण रखता है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। इसके पहले कौन थी? लता कुमार मंगलम थी, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब गया था? 1992 ईस्वी, 1992 में, 1992 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954, 1954, 1954 में हुआ था। भारत पाकिस्तान चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, 1967 में तिब्बत के निर्वासित सरकार का मुख्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था, ठीक है। अच्छा, तिब्बत मामलों पर भारत और चीन के बीच तनाव दलाई लामा के भारत आने के कारण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो अभी जस्ट पिछले बताया तो उसमें वहाँ पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, एम एस स्वामीनाथन है भारतीय ये राष्ट्रीय किसान आयोग के भी अध्यक्ष थे। कौन? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इनका एक पुस्तक है, एक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। कौन पुस्तक है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड इनकी पुस्तक है, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः गेहूं को उपज हुआ था, ये चावल दाल पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया। हरित क्रांति का मुख्यतः बड़े किसानों को मिला था, है ना। अच्छा, हरित क्रांति की जन्मभूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को बना जाता है, ठीक है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कर दिया गया, ठीक है। फिर देखेंगे आंग सान सू की जो एनएलडी के नेता नेत्री हैं, किस देश का संबंध रखती है? तो जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था हम, क्या? म्यांमार। क्या होता होगा? कहाँ? म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब हुआ था? तो 1932 से हुआ था। कब हुआ था? पुनः समझौता 1932। कब हुआ था? 16 अगस्त मतलब वही 16 अगस्त 1932 में हुआ था। 16 अगस्त 1932 में हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को रामजू मैकडोनाल्ड जो पीएम थे, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल वार्ड की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत में दलितों को बांटने का प्रयास किया गया था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, गिर है ना, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर है गिर का वन के लिए? आपका गिर गुजरात। गिर किस कहाँ पर? तो गुजरात में स्थित है। जो नेशनल पार्क का वीडियो है ना आपका, कोई नेशनल पार्क की सब पूरा वीडियो बना के जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। असम में कौन सा काजीरंगा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा पार्क है बताइए तो? उदयंती सीता नदी वाला है ना को, दो तीन है। और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पलामी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अच्छा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। हाथी प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी में। याद रखना क्वेश्चन। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर। किस रियासत से? त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ पड़ता आपका? केरल में, ठीक है। अविंदर नाथ ठाकुर ने बंगाल में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल ऑफ आर्ट गैलरी की स्थापना किए थे। कौन? ये आपका अविंदर टैगोर ने। अविंदर टैगोर ने भारत माता नामक चित्रण प्राप्त बनाया था। कौन? भारत माता चित्र। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, भारत माता चित्र, ठीक है। अच्छा लियोनार्डो डा विंची ने, जो लियोनार्डो डा विंची आपका है, लियोनार्डो डा विंची ने कौन सा आपका चित्र बनाए थे? तो मोनालिसा और मोनालिसा और आपका द लास्ट सपर, द लास्ट सपर आपका ये चित्र बनाए थे। कौन? लियोनार्डो डा विंची। और उस्ताद मंसूर ने कौन सा सजीव चित्र बनाया था? बाज चित्र कौन बनाए थे? उस्ताद मंसूर। फिर देखो क्वेश्चन कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तब सोन नदी थी, सोन नदी बताइए थे। सोन नदी है ना, ये आपका पटना का बेटा में है ना आपका किसके मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। कितना है? 780 किलोमीटर है, ठीक है। सोन नहर बिहार का सबसे पुराना नहर है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1817 ईस्वी में। किसका? आपका सोन नहर का। कोसी नदी जो है ना, गोसाई धाम चोटी से उत्तर से निकलती है नेपाल, गोसाई धाम चोटी से। कौन? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई नाथ चोटी से निकलती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का सू कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी कहाँ? कुरुसेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी मिलती है। कुछ पूछता है कुरुसेला में, कहाँ पर? कुरुसेला में है ना आपका कोसी नदी गंगा में मिलती है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर है। कितनी है? कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो 730 किलोमीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, और दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? किसने? तो आपका हेमंत सागर ने अध्ययन किया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया। किसने? हेमंत सागर ने। हेमंत सागर 629 और 644 ईस्वी तक कार्यकाल इनका मतलब रहे थे। 629 और 644 ईस्वी तक आपके भारत में रहे। उन्होंने इन्हें क्या क्या कहा जाता था? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि की उपाधि से विभूषित किया गया। किसको? हेमंत सांग को। हेमंत सांग किसके दरबार में आए थे? तो हर्ष के दरबार में आए थे, ठीक है। भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा हेमंत सांग वातापी और कांची भी गए थे, ठीक है। उन्होंने क्रमशः पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन के समय में यात्रा की। हेमंत सांग बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए एवं पुस्तक संग्रह के लिए भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जिन्होंने रेहेला पुस्तक लिखी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक दरबार में इब्न बतूता आया था। उन्हें दिल्ली का काजी बनाया गया तथा राजदूत बनकर चीन भी भेजा गया। अलबरानी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था 1117 ईस्वी में। किताबुल हिंद उनकी पुस्तक है। किसकी? ये आपका इब्न बतूता अलबरानी की, मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पूर्ण स्वराज संकल्प कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस किस अवधि में पारित किया गया था? 1920 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। इसका पूरा जो भी क्वेश्चन मतलब पूरा कांग्रेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मतलब, तो उसको पूरा हम कांग्रेस का पूरा वीडियो बनाए, उसमें जाकर वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम संपूर्ण देश में का संविधान दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को प्रथम मनाया गया था। आप प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी नीचे किया गया था। उसी दिन से मतलब गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बहुत सारा मेहनत लग रहा है, क्या कीजिएगा, लेकिन बढ़िया। और जाकर जो भी मतलब 6 और मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन उसको भी जाके देखिए और वीडियो को बार बार देखिए। बार बार सुनने से क्या क्वेश्चन मतलब बार बार घूमेगा, यह होगा ना, मतलब बार बार सुनिएगा क्वेश्चन याद हो जाएगा, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, सुनिएगा बार बार ना तो ज़्यादा याद होता है क्वेश्चन। और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।